मोदी जी की बात हम करते हैं। मोदी जी के जितने भी लघु भग्गू नेता हैं, बिना लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए, बिना तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम लिए बिहार में इनकी राजनीति नहीं चल सकती है। इनके 20 साल के शासनकाल में 17 महीनों को निकालकर, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, उस 17 महीनों को निकालकर बाकी बचे 20 साल का, अब देखिए रोजगार का 17 महीना का तुलना नहीं होगा। 17 महीना के 10% का हिस्सा भी ये लोग रोजगार नहीं दे पाए उतने शासनकाल में। अभी हम पहुंचे हुए हैं राजद कार्यालय खगड़िया में और हमारे साथ राजद के जिला प्रवक्ता चंद्रशेखर जी बातचीत करने के लिए हैं। बिहार में जो सुशासन की सरकार जो कही जा रही है, इस तमाम बिंदु पर क्या अपनी राय रखते हैं, ये बातचीत करते हैं। अभी जो है चिराग पासवान ने कहा है कि मतलब जितनी हत्याएं अभी मतलब करंट में हुआ है, पटना में, पूर्णिया में, तमाम जगह पे, तो चिराग पासवान ने भी कहा है कि सुशासन की सरकार में ये सब नहीं होना चाहिए। तो क्या देखिए, चिराग पासवान जी का बयान, वो तो आगे विधानसभा आ रहा है, उसका चुनावी बयान है। चुनावी बयान इसलिए है कि अपने को चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहते हैं और हनुमान बन के लोकसभा चुनाव जीते, अपने दल के 5 MP को जितवाए, ठीक है, मंत्री पद लिए, और जब विधानसभा चुनाव आने को है तो इनको कितना से ज़्यादा सीट मिल सके गठबंधन में, इसके लिए राजनीति कर रहे हैं। ये बिहार की आम जनता के लिए थोड़ा ही राजनीति कर रहे हैं चिराग जी। आज विधानसभा चुनाव है तो इनको दर्द ऐसा थोड़ा नहीं है कि कल ही हत्या हुई है, परसों ही हत्या हुई है, चाहे 6 महीना पहले ही हत्या हुई है। ये तो डबल इंजन की सरकार में डेली हत्याएं, लूट, अपहरण, बलात्कार हो रहा है। चिराग पासवान को तो लोकसभा चुनाव इनके साथ गठबंधन में नहीं लड़ना चाहिए था, यदि इनको इस क्या कहते हैं बिहार की जनता को, युवाओं का दर्द समझ में आ रहा है। क्या हत्याएं हो रही है आज। जिस सुशासन की सरकार का राग अलाप रहे थे नीतीश कुमार जी, ये तो पूर्णतया विफल है। कुशासन की सरकार है ये। अब तो आम जनता भी, आप तो दोनों राज देखे होंगे, लालू जी के भी राज को देखे होंगे। लालू जी के राज को जंगल राज कहा जाता है, तो क्या आप देखिए लालू की जी स्थिति और उस समय की स्थिति में क्या फर्क लगता है आपको? लालू जी के राज को जंगल राज वही कहते थे जिनका आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद जिनका दबदबा, ठीक है, जिनकी हुकूमत, गरीबों पे जो अत्याचार, दलितों, महादलितों, अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे थे, जो दबदबा उन पर जिन लोगों का था, उनसे जब लालू जी ने मुक्ति दिलाई, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़ा को, तो वो लोग उनको लालू जी के राज को जंगल राज कहने लगे। लेकिन हकीकत में हम लोग जैसे पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक को तो आज़ादी लालू जी के ही शासनकाल में मिली। तो नीतीश कुमार भी तो बैकवर्ड ही है, तो नीतीश कुमार कैसे कह रहे हैं जंगल राज? देखिए, नीतीश कुमार जी कुर्सी कुमार हो गए हैं, ठीक है, वो भी समाजवादी नेता से ही आए थे। लेकिन जब कुर्सी का लोभ लगता है ना, ऐसी कुर्सी है, ठीक है, तो समाजवादी सब भूल जाते हैं। लालू जी ने जेल जाना पसंद किया और उनको झुकाने के लिए क्या क्या नहीं किया गया, लेकिन लालू जी झुके क्या? लालू जी जेल जाना पसंद किए लेकिन झुकने का नहीं काम किए। लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया? कुर्सी के लिए तलवे चाटने का काम किए। अभी देख रहे हैं मोदी जी का पैर छू रहे हैं नीतीश जी। जिस मोदी जी को भोज का न्योता दे के भोज नहीं खिलवाए नीतीश जी, आज उसी मोदी जी का पैर छूते नजर आते हैं स्टेज पे। नीतीश जी के हाथ में कमल थमा दिया जाता है, तो क्या कहिएगा इसको? क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के कंट्रोल में चल गए हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। और आप देख लीजिएगा इस विधानसभा में जेडीयू समाप्त हो जाएगी। बीजेपी की जो साजिश है, आप तमाम बिहार ही नहीं अन्य प्रदेशों में देखिए, ये जितने भी छोटे दल हैं, आपका जितना भी चुनावी मुद्दा था अभी का, जैसे कि पेंशन आप बढ़ाते, ठीक है,
या फिर आप रोजगार की बात कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने भी बोला है कि 1 करोड़ रोजगार देंगे और उसके बाद जो है वृद्धावस्था पेंशन सबको बढ़ा करके नीतीश जी बोले 1 करोड़ रोजगार देंगे। उनके आका ही मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की, नौकरी देने की बात करके सत्ता में आए थे। क्या हुआ? मिला क्या नौकरी? तो विधानसभा चुनाव है, अब 20 वर्षों में आपको 400 रुपया वृद्धा पेंशन को बढ़ाने की ज़रूरत समझ में नहीं आई। आखिर क्या वजह है कि विधानसभा चुनाव से मात्र 2 महीने पहले आप वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए? वो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की मांग किसकी थी? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, जो विधानसभा में भी अपनी बातों को रखने का काम किया, और हमारा एजेंडा है, आज का एजेंडा नहीं है, हमारे आदरणीय नेता का, तेजस्वी यादव जी का जो मुख्य एजेंडा है कि हम हर वृद्धजन को, विधवा को, विकलांग को 400 से बढ़ा के 1500 करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। माताओं बहनों को नारी सशक्तिकरण के लिए माए बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे। देखिएगा, हो सकता है कि कहीं नीतीश जी मतलब मेरी माए बहन मान योजना को भी कहीं चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए कहीं लागू ना कर दे। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हमारे आदरणीय नेता ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे हर प्रति परिवार को। हमारी सरकार बनेगी तो 500 रुपया में गैस सिलेंडर देंगे। लेकिन अभी विधानसभा के समय कुछ भी करना, ये आम जनता समझ चुकी है कि इनको किसी भी तरह सत्ता चाहिए। सत्ता के बाद फिर ये उसी स्थिति में रहेंगे। तो ये सब बेफजूल बातें हैं। ये कर देंगे, 1 करोड़ कर देंगे, मोदी जी 2 करोड़ देते देते थक गए, अब नीतीश जी 1 करोड़ बढ़, जो अपना खुद मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नीतीश जी, कहाँ से 1 करोड़ देंगे? कहाँ से देंगे? काम तो कर रहे हैं। अरे कौन? उनके अगल बगल 2 जो उप मुख्यमंत्री देख रहे हैं, क्या काम किए? अभी आप 1 करोड़ रोजगार, अरे आप बताइए ना, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीनों में जो रोजगार देने का काम किया था, तो मुख्यमंत्री कहते कि हम काम दिए कि तेजस्वी। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी कहते कि हम काम दिए, मुख्यमंत्री जी 17 महीने से ही थे क्या? नहीं, तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, बीच में 17 महीना हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का उठा लीजिए ना। इनके 20 साल के शासनकाल में 17 महीनों को निकालकर, जो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री रहे, उस 17 महीनों को निकालकर बाकी बचे 20 साल का, अब देखिए रोजगार का 17 महीना का तुलना नहीं होगा। 17 महीना के 10% का हिस्सा भी ये लोग रोजगार नहीं दे पाए उतने शासनकाल में। तो बोलते हैं मुख्यमंत्री, हम तो मुख्यमंत्री, अब मुख्यमंत्री थे तो 20 साल थे, काहे नहीं दे दिए नौकरी? काहे नहीं शिक्षक बहाली? इतना बड़े पैमाने पर बीपीएससी टीचर की बहाली किनका देन है? गृह विभाग में हुई, सिपाही में हुई, सारे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी की देन है। और अभी भी जो काम चल रहा है, जो हमारे आदरणीय नेता ने 17 महीने में जो प्लान किया था, उसी प्लान पे काम ये लोग कर रहे हैं। इनका कोई नया विजन थोड़ा नहीं है बिहार के लिए। सिर्फ जान लीजिए कि जिस दिन ये दोनों अगल बगल बैठे सम्राट चौधरी, जो 2 मुख्यमंत्री हैं, नीतीश जी, और इनके जितने भी दल के नेता हैं, यहाँ तक मोदी जी की बात हम करते हैं, मोदी जी के जितने भी लग्गू भग्गू नेता हैं, बिना लालू प्रसाद यादव जी का नाम लिए, बिना तेजस्वी प्रसाद यादव जी का नाम लिए बिहार में इनकी राजनीति नहीं चल सकती है। आपको रमेश जी लगता है क्या कि बिहार में बिना लालू जी के नाम का ये सब राजनीति कर सकते हैं? मोदी जी नाम आते हैं तो 20 बार नाम लेते हैं मन से लालू जी का। क्यों लेते हैं नाम लालू जी का?
आप अपने जब आते हैं आप बिहार, तो आप अपने बारे में चर्चा कीजिए ना कि आपने क्या किया, बिहार को क्या दिया, 20 साल में आपने बिहार के लिए क्या किया, बिहार को क्या दिया, युवाओं के लिए क्या किया, रोज़गार कितना दिया, पलायन कितना रोका, रोज़गार कितने दिए, उद्योग कितने लगाए। रिग्गा चीनी मिल के बारे में बोले थे मोदी जी चुनावी सभा में कि अगली बार आएंगे तो इसी चीनी मिल का हम चीनी का चाय पी के जाएंगे। कहाँ चाय पी के गए मोदी जी? तो ये सब बेतुकी बातें हैं। लालू जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी को आप लोग नेता बना रहे हैं। उनका जो मतलब नेता मीडिया का देन थोड़ी है वो तो। नहीं, आप ही लोग उसको नेता बना रहे हैं। वो नेता है कहाँ? वो कभी नेता रहा है क्या प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जो हमारे तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलते हैं, उनकी औकात है तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलने की? वो कभी नेता रहे हैं क्या? कभी समाज सेवक रहे हैं क्या? वो तो नौकरी किए हैं, कभी नीतीश का, कभी मोदी का। वो तो पैसा पर नौकरी करने का काम किए हैं। और अभी उनका क्या है एजेंडा? बिहार में उसके साथ एक भी लोग नहीं है। हम दावे के साथ कहते हैं सारा का सारा उनका लोग पैसा पर है। कौन नहीं जानता? आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा लोग जानता है। महीना पे मोटरसाइकिल चलाने के लिए युवा को रखे हुए, मोटरसाइकिल चलाओ टी शर्ट पहन के, तो उसका लोग हो गया। मतलब कैसा बिहार में रोजगार की कमी है, तो बेचारा युवा क्या करेगा? पैसा दे रहा है, घूम रहा है, वोट तो लालू यादव को ही देगा। मतलब जो लालू यादव का वोट काटने वाले गए हैं प्रशांत किशोर, यही ना? मेरा वोट क्यों काटेगा वो? उनके पास कोई वोट बैंक ही नहीं है, वोट कैसे कटेगा मेरा? हम तो बोले सिर्फ और सिर्फ प्रशांत किशोर पैसे पे चल रहे हैं। वो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के बारे में जब बोलते हैं तो बहुत दर्द होता है हमको। गांधी मैदान का रैली किए, ठीक है, उतना तो हमारे तेजस्वी नेताजी जब रोड पे निकलते हैं तो उसके रैली के इतना ज़्यादा भीड़ रोड पे लगता है हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के लिए। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी औकात है इनको तो कहिए खुले मन से डिबेट करें हमारे आदरणीय नेताजी के साथ। कहिए आम आवाम को बिना पैसा का इनको लाने के लिए, एक आदमी इसके पीछे नहीं रहेगा। पैसा है अनाप शनाप, कहाँ से पैसा इतना लाया है ये तो प्रशांत किशोर जी जवाब देंगे। लड़की हर जिला में देख रहे हैं, एक एक गाड़ी, दो दो गाड़ी, दो दो चार चार लड़की को दिए हैं प्रशांत किशोर जी। हमसे भी संपर्क करने के लिए 2-3 महीना फ़ोन किया प्रशांत किशोर की टीम का। हाँ, जबकि हम बता दिए ऑलरेडी हम जिला प्रवक्ता है आरजेडी का, नहीं मिलना है। अरे भैया, हम ऑलरेडी जिला प्रवक्ता है आरजेडी का, हम आपसे मिल के क्या करेंगे? तो सबको पैसा दिया जाता है कि किसी तरह आप उस सबको लोभ देके, प्रलोभन देके लाइए। लेकिन हम लोग हिलने डुलने वाले थोड़ा ही हैं, हम लोग लालू भक्त हैं। इसलिए प्रशांत किशोर का कहीं चलने वाला नहीं है, ठीक है ना, इनका जनाधार है। और ये प्रशांत किशोर कभी भी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इसका तो कभी ये हो ही नहीं सकता है। बस इनको लगता है कि हम रणनीतिकार हैं, नीतीश बना दिए, मोदी बना दिए तो हम खुद बन जाएंगे। औकात पता चल जाएगी इस विधानसभा चुनाव में कैसे बन जाते हैं।